लज्जत, जिस्म और हकीकत। क्या हर जिनसी तजुर्बा वाकई महफूज है? आजकल इंटरनेट और पॉर्न वीडियोस ने जिनसी ताल्लुकात के बारे में हमारी सोच को बहुत बदल दिया है। कई नौजवान, बल्कि बालिग मर्द और खवातीन भी इस स्क्रीन पर कुछ मुख्तलिफ देखकर इसे हकीकी जिंदगी में आजमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या जो चीज वीडियो में दिखाई जाती है वो वाकई इंसानी जिस्म के लिए महफूज भी होती है? जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। खास तौर पर पीछे के रास्ते से जिनसी ताल्लुक के बारे में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो मकद के अंदर मौजूद झिल्ली निस्बतन नाजुक होती है और वहां अंदाम नहानी की तरह कुदरती चकनाहट पैदा नहीं होती। ज्यादा रगड़ या दबाव से बारीक जख्म और दरारें पैदा हो सकती हैं जो हमेशा नजर नहीं आती, और यही छोटी चोटें बाज जरासीम और वायरस के जिस्म में दाखिल होने का रास्ता बन सकती है। तब्बी ज़राए के मुताबिक मकदी जिनसी ताल्लुक में कई दूसरे जिनसी तरीकों के मुकाबले में जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वहां की अंदरूनी झिल्ली आसान से मुतासिर हो सकती है। इसमें HIV, सोजाक, क्लीमीडिया, सफलस, हर्पस और बाज हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शंस शामिल हैं। CDC के मुताबिक अगर HIV मौजूद हो तो मकादी जिनसी ताल्लुक HIV की मुंतकली के लिए सबसे ज्यादा खतरे वाली जिनसी सरगर्मियों में शुमार होता है। लेकिन बात सिर्फ एक तरीके तक महदूद नहीं। बहुत ज्यादा रगड़, जबरदस्ती, ऐसी सरगर्मियां जिनसे जिल्द फट जाए, खून आने के बावजूद ताल्लुक जारी रखना, या ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिससे जिस्मानी चोट का खतरा हो, ये सब तकलीफ और इन्फेक्शन के इम्कानात बढ़ा सकते हैं। और एक असूल हमेशा याद रखें, जिनसी ताल्लुक में दर्द को बर्दाश्त करना कामयाबी की अलामत नहीं। दर्द जिस्म का सिग्नल है कि रुकने की जरूरत हो सकती है। अगर खून आए, शदीद दर्द हो, मुसलसल जलन या सोजन हो, या बाद में कोई गैर मामूली अलामत जाहिर हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बालिग अफराद जिनसी ताल्लुक इख्तियार करते हैं तो बाहमी रजामंदी, कंडोम, मुनासिब लुब्रिकेंट और जिनसी बीमारियों की स्क्रीनिंग जैसे इकदामात खतरात कम करने में मदद देते हैं। CDC और NHS भी कंडोम के दुरुस्त इस्तेमाल और मुनासिब लुब्रिकेंट के बारे में कंडोम के बारे में हाथ रखना, पानी या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट की अहमियत बयान करते हैं, क्योंकि बाज तेल वाली चीजें लेटेक्स कंडोम को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन अब आते हैं एक और पहलू की तरफ, मजहब। दुनिया की बड़ी मजहबी रिवायात ने भी इंसानी ख्वाहिशात, जिस्म और जिनसी रवैयों के बारे में अखलाकी हुदूद और जिम्मेदारी की बात की है। इस्लाम में कुरान मजीद सूरह एराफ आयत 80 और इसके बाद कौम लूत का वाक़या बयान करता है, जहां हजरत लूत अपनी कौम के जिनसी रवैये पर उन्हें मुतनब्बह करते हैं। इसी तरह सूरह शुरा में भी हजरत लूत का अपनी कौम से खिताब बयान हुआ है। यानी इस्लामी नुक्ता नज़र में जिनसी ख्वाहिश को बेकाबू छोड़ने के बजाय इसके लिए अखलाकी और शरई हुदूद मौजूद है। ईसाइयत में बाइबल के अहद अदीम में लेविटिकस 18:22 में मर्द के साथ औरत की मानंद जिनसी ताल्लुक के बारे में मुमानियत बयान की गई है। ईसाई रवायात में इस हवाले से मुख्तलिफ तफसीरी मबाहिस मौजूद है, लेकिन ये आयत तारीखी तौर पर इस मौजू पर बुनियादी हवालों में शुमार होती है। बुद्ध मत में भी 5 बुनियादी अखलाकी उसूलों में तीसरा उसूल जिनसी बदअमली से बचने की तालीम देता है। इसका मरकजी तसव्वुर यह है कि जिनसी ख्वाहिश इंसान को ऐसे अमल की तरफ ना ले जाए जिसमें धोखा, इस्तेहसान, नुकसान या गलत रवैया शामिल हो। हिंदू रवायत को अलबत्ता एक ही जुमले में बयान करना दुरुस्त नहीं होगा। हिंदू मत में मुख्तलिफ शास्त्रों और रवायात में ख्वाहिश, इज़्दिवाजी जिंदगी, धर्म और जिम्मेदारी के अलग अलग पहलू मिलते हैं। कामा सूत्रा भी सिर्फ जिनसी पोजीशंस की किताब नहीं, बल्कि ताल्लुकात, इज़्दिवाजी जिंदगी और समाजी रवैयों पर भी गुफ्तगू करती है। इसलिए इसे महज हिंदू मजहब में यह हराम है या ये जायज़ है कह देना तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। और यही बात हमें एक अहम नतीजे तक पहुंचाती है। साइंस हमें जिस्म के खतरात समझाती है, जबकि मजहबी रवायात इंसान को ख्वाहिश, जिम्मेदारी, अखलाक और हुदूद के बारे में सोचने की दावत देती है। लिहाजा मसला सिर्फ ये नहीं
کہ انسان کسی چیز سے لطف اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا اس لطف کی قیمت آپ کا جسم، آپ کی صحت، آپ کا ذہنی سکون یا آپ کے مستقبل کو تو نہیں چکانا پڑ رہا؟ پورن ویڈیو چند منٹ کی تفریح ہو سکتی ہے، لیکن انسانی جسم کوئی کس سے مغروری ہے۔ فلمی سیٹ نہیں، اپنے جسم کو سمجھے، اپنی حدود کو سمجھے، رضامندی کا احترام کریں اور ہر ایسی چیز کو حقیقت سمجھ کر نہ اپنائیں جو آپ نے اسکرین پر دیکھی ہو، کیونکہ وقتی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض فیصلوں کے اثرات بہت دیر تک رہ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو کسی ایک مذہب، قوم یا طبقے کے خلاف نہیں، یہ صرف ایک بات یاد دلانے کے لیے ہے: صحت سب کی ہے، جسم سب کا ہے اور صحیح معلومات بھی سب کا حق ہے۔